बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न बायोलॉजी विद बुशरा। कल हम अपने टॉपिक में पढ़ रहे थे होम्योस्टेसिस के जो चैप्टर है उसके अंदर हमने कल बात की थी कि ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। आज का हमारा टॉपिक है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। द वर्ड एक्सक्रीशन, what is the definition of excretion? The process of removing waste from the body is called excretion. किस चीज का प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मतलब क्या है कि जिस्म के अंदर से फालतू मादों के खराज के अमल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स किससे निकला है? द वर्ड एक्सक्रीट। मतलब क्या है? एक्सक्रीट का क्या मतलब है? खारिज करना। खारिज करने के अमल का नाम क्या है? एक्सक्रीशन है जी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज वेस्ट मटेरियल? वेस्ट मटेरियल कौन से होते हैं? वेस्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं दैट मटेरियल विच इज अनडाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, मे बी मेटाबोलाइट्स, मे बी सम नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट मटेरियल इज नोन एज वेस्ट। मतलब कोई भी हम अनडाइजेस्टेड मटेरियल ले लेते हैं, अनडाइजेस्टेड जो हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्ट ना हो, वो क्या बन जाता है? वेस्ट बन जाता है। Why it is necessary to remove waste from the body? क्यों जरूरी है कि हम अपनी बॉडी के अंदर से इस वेस्ट को रिमूव करें? We intake food every day. हम डेली अपने फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। कुछ फूड जो है वो क्या हो जाती है? कुछ फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती, जो फूड अनडाइजेस्टेड है, वो वेस्ट कहलाती है। और वो वेस्ट अगर हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट ना करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या बन जाती है? वो टॉक्सिक बन जाती है, जहर बन जाती है। इसीलिए हमारी बॉडी को जरूरत होती है कि वो दैट वेस्ट मटेरियल शुड बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए जो है वो हमारी बॉडी एक्सक्रीशन का प्रोसेस करती है। दिस इज आल्सो नोन एज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन। Moves towards the ways of excretion. What are the ways of excretion? Excretion किस तरह से होती है? टू वेज होते हैं स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन के। वेस्ट जो है वो दो तरह से जो है हमारी बॉडी से रिमूव आउट होती है। पहला जो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होने का इसका सोर्स है वो स्वेटिंग है। सेकंड सोर्स इज यूरिनरी सिस्टम। स्वेटिंग का क्या मतलब है? जब हमारी बॉडी के अंदर पसीना आता है ऊपर स्किन के ऊपर, तो ये क्या होता है? बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? स्वेटिंग काज करते हैं। इस ग्लैंड्स के जरिए जो स्वेटिंग काज हो रही होती है, इस स्वेटिंग में पानी और सॉल्यूट्स जो हमारे होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो एक्सक्रीशन के जरिए जो है वो स्वेटिंग के जरिए क्या हो रही होती है? एक्सक्रीशन हो रही होती है। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम के जरिए भी हमारे फॉर एग्जांपल हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो किससे से एक्सक्रीट होते हैं? वो यूरिनरी सिस्टम से एक्सक्रीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमारा सब टॉपिक है कि एक्सक्रीशन पौधों के अंदर कैसे होती है। पता है आपको स्टूडेंट्स, जैसे हर ऑर्गेनिज्म जो सांस लेता है वो अपने मेंटेनेंस के लिए ऑस्मो रेगुलेशन का अमल करता है, इसीलिए उसको अपनी मेंटेनेंस के लिए एक्सक्रीशन का अमल भी करना होता है फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो क्या होगा कि स्पेशल ऑर्गन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो उनका एक्सक्रीशन का क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन पर्पस इज नोन एज एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? जो हेल्प करते हैं इन प्लांट्स को फॉर द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनको मदद देते हैं। ठीक हो गया। ये एक्सक्रीटोफोर कौन से होते हैं? हम इनको बात कर लेते हैं कि बेसिकली स्टूडेंट्स उनके प्लांट्स के लीव्स होते हैं जो एक्सक्रीटोफोर की तरफ एक्ट करते हैं। ये एग्जांपल है हमारी, ये एग्जाम्पल है हमारी किस चीज की? पौधे की। इसके ऊपर मैंने आपको क्या बनाया है? इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया कि ये लीव्स हैं, ठीक है। तो ये लीव्स, अब ये भी मैंने एक लीव बनाया है, ये भी लीव बनाया है, ये दोनों लीव्स अभी क्या ये कर रहे हैं? ये एक्सक्रीटोफोर का अमल करते हैं। कैसे एक्सक्रीटोफोर का अमल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आटम की बात करें, आटम के अंदर क्या होता है? लीव्स का कलर चेंज हो जाता है। लीव्स कलर चेंजेस इनटू येलो ड्यू टू टॉक्सिक एक्यूमुलेशन।
जब ऑटम का हम बात करते हैं, क्या ऑटम का टाइम आता है तो लीव्स का कलर चेंज होकर येलो हो जाता है. इट इज नॉट ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंटेशन. क्लोरोफिल पिगमेंटेशन यही होती है ना कि क्लोरोफिल इज दैट सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द plant body and is responsible for the pigmentation. But here the yellow coloration doesn't mean that it is due to the chlorophyll change, but it is due to the accumulation of toxic materials into the plant body. जब उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल, हम बोल सकते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जब इनके अंदर एक्सक्रीट होते हैं, जमा होते हैं, कमुलेट होते हैं, तब क्या होगा, तब इन पौधों के जो पत्ते होंगे, लीव्स होंगे, वो एक्सक्रीटोफोर के तौर पर एक्ट करेंगे और तब इसके लीव्स येलो होकर शेड आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं और इस तरह से प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सब टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है वो है व्हाट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन क्या है और कैसे होती है. एनिमल्स भी हमारे क्या हैं, वो भी हमारे जानदार होते हैं, जानवर होते हैं जो सांस लेते हैं, तो उनको भी अपनी बॉडी को मेंटेन करने की, जैसे वो होम्योस्टेसिस करते हैं वैसे ही एनिमल्स एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करते हैं. एक्सक्रीशन का प्रोसेस एनिमल्स तब करेंगे जब उनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा. अब उनकी एनिमल्स की बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं. इट मे बी नाइट्रोजनस वेस्ट, इट मे बी मेटाबोलाइट्स और इट मे बी अनडाइजेस्टेड मटेरियल. नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होंगे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी बात समझ आ गई, जो डाइजेस्ट नहीं होता वो भी वेस्ट मटेरियल होगा. व्हाट आर द मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो के प्रोडक्ट्स होते हैं, किस चीज के, मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स होते हैं. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है. ऑल द एक्टिविटीज taking place in our body is known as, collectively known as metabolism. तो उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं. ठीक हो गया. ये मे भी हो सकते हैं, टाइप्स हैं, ये इसमें से कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो एनिमल की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो सकता है. अब क्या होगा, बॉडी के एनिमल की बॉडी के अंदर सबसे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन इज वेरी टॉक्सिक फॉर द एनिमल एंड इट शुड बी रिमूव्ड. अगर इसके नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में है तो कैसे एक्सक्रीट किया जाता है, वो या तो अमोनिया की सूरत में एक्सक्रीट किया जाएगा, इट मे बी एक्सक्रीटेड इन यूरिया फॉर्म और यूरिक एसिड फॉर्म. ओके, यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है नोट करने की, वो ये है कि जो ये हमारे एक्सेस अमाउंट में जब नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद होगा स्टूडेंट्स, व्हेन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट देन इट is necessary to remove out from urinary system अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ब्लैडर के जरिए क्या होते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. अगर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी इन लोअर अमाउंट में, जब हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी तब क्या होगा, तब नाइट्रोजन जो है या वो क्रियाटीन की सूरत में एक्सक्रीट होगी, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे, इट मे बी एक्सक्रीटेड थ्रू क्रियाटिनिन. और ये भी बताती चलो थर्ड जो इसकी जो फॉर्म है, इट मे बी एक्सक्रीटेड थ्रू ट्राईइथाइलामाइन ऑक्साइड. ये तीन तरह के क्या हैं, फॉर्म्स हैं जिसके जरिए नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट होगी, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होगा. जब ये तीन एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं इसका ये मतलब है कि इस टाइम नाइट्रोजन या वेस्ट मटेरियल में बस किस मिकदार में है, लोअर अमाउंट में मौजूद है. और यहाँ पे जब ये एक्सक्रीट आउट होंगे, किसके जरिए एक्सक्रीट आउट होंगे, थ्रू स्वेटिंग के प्रोसेस के जरिए क्या होंगे, ये एक्सक्रीट आउट होंगे. स्वेटिंग क्या है, स्वेटिंग जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है हो रही होती है, या जो हम यूरिनरी सिस्टम के जरिए एक्सक्रीशन करते हैं या स्वेटिंग के जरिए. वो दो टाइप्स पे हमने वेस्ट की बात की थी. लेकिन स्वेटिंग कैसे होती है, स्वेट ग्लैंड्स के जरिए होती है. स्वेट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ स्वेटिंग. सो दैट स्वेट ग्लैंड्स when responsible for the sweating and when we are sweating, जब हम स्वेट हमें आ रहा होता है then it means
कि क्रियाटिनिन या ट्राई इथाइल अमाइन ऑक्साइड में से जो कुछ हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, जिसमें हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा है, उसके वेस्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।